नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247 नाउ। रिसेंटली यूएसए के बारे में देखिए ऐसे डिटेल्स सामने आए हैं जो जानकर शायद एक बार को आप भी कह दें कि कभी भी भारत को अपने मिलिट्री प्लान्स, अपने लार्जर प्लान्स कभी भी यूएसए के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। लीक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आज के समय पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, चाहे सीएनएन हो, वॉइस ऑफ अमेरिका, फ्रेंच मीडिया, अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया, हर जगह ये फोटो आपको कॉमन मिलेगी। इस आदमी की फोटो, इस आदमी ने यूएसए पर जो दुनिया का भरोसा था, स्पेशली यूएसए के मित्र मुल्क देशों का जो भरोसा था, इसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं ये है आसिफ रहमान की। नाउ आसिफ रहमान देखिए एक अमेरिकी नागरिक था, अभी भी है, और ये सीआईए में काम कर रहा था। नाउ सीआईए में काम करते करते इसने ईरान और इजराइल वॉर से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स लीक कर दिए, ऐसे डिटेल्स लीक कर दिए। और जब मैं कहता हूं डिटेल्स लीक कर दिए तो इस आदमी ने देखिए इजराइल का जो भी प्लान था कि कैसे ये लोग ईरान पे अटैक करेंगे, कब अटैक करेंगे, कितना बड़ा अटैक होगा, ये सारी डिटेल्स आसिफ रहमान ने लीक कर दी थी ईरान को। और उसके बाद ईरान ने दुनिया को कहा कि हाँ हमको पता है इजराइल इस तारीख को अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। इज़राइल शॉक था उस वक़्त। आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड। इज़राइल वाज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय ईरान। इज़राइल ने देखिए एक बड़ा प्लान बनाया था कि ये तेहरान समेत ईरान की कई जो इनके वेरियस शहर हैं, उन पर हेवी बॉम्बिंग करेंगे। इज़राइल की एयरफोर्स तैयार थी। ये वो टाइम था जब आपको याद होगा हमास के चीफ को मारा गया था। कभी ईरान अटैक करता था इज़राइल को, कभी इज़राइल अटैक करता था ईरान को। अचानक से इज़राइल रुक गया। रीज़न इसका ये था कि ईरान ने दुनिया को बता दिया कि हाँ देखिए हमको पता है इज़राइल का प्लान क्या है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी बढ़िया है, हम सबको पता है कि इज़राइल क्या करने वाला है, आने दो इज़राइल को, उनकी एयरफोर्स का हम वेट कर रहे हैं। इज़राइल वाज़ शॉक्ड कि हमारे सारे प्लान्स लीक हो गए, सब कुछ हम जो करने वाले थे एवरीथिंग वाज़ लीक्ड। उसके बाद देखिए यूएसए में एक इन्वेस्टिगेशन हुई कि आखिर ये सारी जानकारी लीक कैसे हो गई, क्योंकि इजराइल जो करने वाला था ईरान के अगेंस्ट, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी एक ही कंट्री को थी इजराइल के अलावा, वो था यूएसए। यूएसए अपने सैटेलाइट नेटवर्क से, उसके अलावा स्पाइस से प्रॉपर जानकारी रख रहा था कि इजराइल क्या करने वाला है इन केस कि अगर मान लीजिए कल को इजराइल कुछ ज़्यादा ही बड़ा अटैक कर दे ईरान पर, एक ग्लोबल वॉर स्टार्ट हो जाए, तो यूएसए सारी जानकारी अपने पास रख रहा था। अब आसिफ रहमान को देखिए पता नहीं क्या हुआ, इसने ये सारी जानकारी देखी कि अच्छा इजराइल इस तरीके से अटैक करेगा ईरान को, और इसने चुपचाप ये सारी जानकारी लीक कर दी ईरान को। ना यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, हो सकता है कि आप लोग ये पूछें कि ये आदमी क्या पागल है, इसको पता नहीं कि इसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, इतना बड़ा ये रिस्क उठा रहा है। देखिए ईरान ने, मैं कहूंगा, इस आदमी को बैकस्टैप किया है। जब आसिफ रहमान को पता लगा ना कि जो जानकारी इसने लीक करी है ईरान को, ईरान इस जानकारी को लेकर चुपचाप बैठा नहीं। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने पेपर लहरा दिए कि देखो ये है इजराइल का प्लान, हमारे पास आ गया। उस वक्त डेफिनेटली आसिफ रहमान शॉक रह गया होगा कि ईरान ने इसकी सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्योंकि मैं वैसे आपको बताऊं, जब इसने प्लान लीक किए थे ना ईरान को, यूएसए को पता नहीं लगा था। अगर इजराइल उस वक्त अटैक करता ईरान को और ईरान तैयार बैठा होता, इजराइल की एयरफोर्स को हैवी नुकसान पहुंचता उस पर्टिकुलर केस में, तो आसिफ रहमान कभी पकड़ा नहीं जाता। कभी कोई सोचता ही नहीं कि एक्चुअली में इजराइल के सारे प्लान्स ऑलरेडी लीक्ड हो चुके थे ईरान को। मगर ईरान ने देखिए इसकी बलि दे दी और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखा, इजराइल को यह बता के कि देखिए आपकी सारी जानकारी हमारे पास लीक हो रखी है। और उसके बाद देखिए इजराइल ने ना कई महीनों तक जो इनके बड़े प्लान्स थे अटैक के ऑन ईरान, ये कैंसिल कर दिए, क्योंकि इजराइल ये सोच रहा था क्या क्या लीक हो चुका है। यूएसए की गवर्नमेंट में कैसे कैसे लोग आज के समय आ चुके हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं जो अपने देश से गद्दारी करने को तैयार हैं, जो इन्फॉर्मेशन लीक करने को तैयार हैं। और इसलिए आपने नोट किया होगा कि इजराइल की जो रेपुटेशन है, जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे थे गाजा पे, लेबनान पे, ईरान के केस में आके इजराइल हमेशा रुक जाता था एक टाइम पर। इन्होंने ईरान पर भी मिसाइल बरसाए हैं, मगर उस लेवल का अटैक नहीं किया जो दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी। उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है आसिफ रहमान। नाउ अगेन देखिए, इस टॉपिक को देखने के बहुत सारे आपके व्यू पॉइंट हो सकते हैं। एक बार को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना आप अमेरिकन हो, ना ईरानी हो, ना इजरायली हो, एक बार को आप कह सकते हैं इस आदमी ने ना
अपने देश से गद्दारी करके बहुत बड़ी वॉर टलवा दी। क्योंकि अगर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लीक ना करता, मैं अगेन यहाँ पे बोलूंगा, आसिफ रहमान ने जो किया वो गलत है। देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, देश आदमी का सबसे ऊपर होता है। मगर इसने जो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और उसके बाद ईरान ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया में बांट दी कि हमको पता है इजराइल अटैक करने वाला है। इससे देखिए एक लार्ज स्केल वॉर जो हो सकती थी वो रुक गई। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक ना करता, इजराइल एक हैवी अटैक कर देता ईरान पर, तो एक बार को हो सकता है कि जिस ईरान इजराइल वॉर के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी, ये काफी हद तक हो ही जाती। तो इतिहास देखिए इस इवेंट को बहुत सारे तरीके से देखेगा। इट डिपेंड्स कि आप यहाँ पर कैसे व्यू करते हैं सबको। बट ईदर वे मैं आपको ये बता दूं, अब तो खैर इस आदमी ने, आसिफ रहमान ने, खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। बुरी तरीके से फंस चुका है ये, क्योंकि ईरान ने भी इसकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा। ही इज गॉन नाउ, काफी इनको बुरी सजा मिलेगी। बट एट द सेम टाइम लगता नहीं है कि इजराइल कभी भी यूएसए का ट्रस्ट फिर से करेगा कि यूएस गवर्नमेंट में कौन कौन लोग बैठे हैं, उनके मन में क्या क्या बातें चल रही है, वो अंदर से किसको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज अ ह्यूज इवेंट। और अभी के लिए तो खैर गाजा के साथ सीजफायर भी हो चुका है इजराइल का। बट फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 2-3 साल बाद फिर से अगर मान लीजिए सिचुएशन खराब होती है मिडल ईस्ट में, आप उस पर्टिकुलर केस में देखोगे कि इजराइल विल नेवर ट्रूली ट्रस्ट यूएसए। ये यूएसए के साथ अपने एक्चुअल प्लान्स कभी भी शेयर नहीं करेंगे आसिफ रहमान केस के बाद। और परहैप्स कुछ हद तक आप कह सकते हैं इवन इंडिया और वेरियस और कंट्रीज हमेशा इस बात को लेकर केयरफुल रहेंगे कि यूएसए के साथ कुछ शेयर कर दिया तो ये लीक ना हो जाए। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग साइबर क्राइम कोऑपरेशन। रिसेंटली एक एग्रीमेंट काफी न्यूज में था, बताइए किस कंट्री के साथ भारत ने साइन किया है ये एग्रीमेंट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, फ्रांस, यूएसए या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।